हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली सरोज एकेडमी के द्वारा करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ प्रोवाइड होते हैं। डेली न्यूज़ का मतलब डिटेल सोल्यूशन। डिटेल सोल्यूशन में हर चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और यह करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम बता दें, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बीपीएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। शेयर सभी को कर दीजिए क्योंकि सभी को इससे बेनिफिट हो सके, जिससे सभी अपने एग्जाम में ऐसे करंट अफेयर्स अगर आया तो आप उसको कर सकते हैं सभी लोग। ठीक, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखिए। किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की है? तो कौन सा शहर है वो देखिए। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। ठीक, तो कौन सा शहर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, जिनेवा। तो और चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिए और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। तो इसके इसके यह किसके कार्यकाल में हुआ था वो भी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे एन के अरोड़ा ने। ठीक, ये है प्रमुख डॉक्टर एन के अरोड़ा जी। ठीक, और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लोग देखते रहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले आप लोग ये चीज़ें देख लीजिए क्या चीज़ें हैं ये। तो हम बता दें आप लोगों को कि जैसे कि सरोज एकेडमी जो कि अन अकेडमी से मर्ज हो चुकी है, कोलैबोरेशन हो चुका है। तो ये अन अकेडमी के द्वारा जो कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे यूपीएससी, सीएससी के लिए ऑप्शनल और प्लस होते हैं जीएस सब्सक्रिप्शन, और एक आइकॉनिक होता है जीएस सब्सक्रिप्शन सीएससी। ठीक, इसमें क्या होता है कि आप लोग अगर हमारे कोड को यूज़ करेंगे, सरोज कोड SAROJ, तो आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग इस कोड को यूज़ करिए और जल्द से जल्द अपने कोर्सेज को बाई कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। यह ऑफर अभी चल रहा है। जितना मतलब इंस्टेंट डिस्काउंट का मतलब जो डिस्काउंट चल रहा होगा, अगर आप लोग हमारे कोड को यूज़ करेंगे तो 10% और डिस्काउंट मिलेगा हमारे कोड से। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको यूज करिए। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ए है। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन सा एशियाई देश है जो आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में इस टाइम क्राइसिस बहुत चल हो रहा है। ठीक, बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। वहाँ के जितने भी लोग हैं सभी को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे हर चीज़ें महंगी हो गई हैं, सभी को पता होगा। मतलब खाने से लेके हर चीज़ें, घर में कोई भी चीज़ें A to Z, चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें, जैसे गैस, रसोई गैस, जो भी चीज़ें हैं इतनी महंगी हो गई हैं कि कोई खरीद नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम बता दें इसका आंसर क्या बनेगा। आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर, क्या? श्रीलंका। ठीक, तो ये चीजें हैं, आप लोग इसको पढ़िए, इसमें और चीजें मिलेंगी बहुत। श्रीलंका की मतलब क्या बताए, कंडीशन बहुत नाजुक हो चुकी है इस टाइम। ठीक है, क्या हो सकता है वहाँ भूखमरी भी आ सकती है। तो सारे देश उस पर विचार कर सकते हैं, अपना सब अपना विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है? साजिबू नोंग मा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो यह कौन से भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ का त्यौहार है? तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, यह कहाँ का त्यौहार है? यह है मणिपुर का त्यौहार है। कौन सा?
साजिबू नोंगमा पनबा, यह भारतीय राज्य के मणिपुर का त्यौहार है। ठीक है, पारंपरिक जो त्यौहार है ये मणिपुर का है। ठीक, तो यहाँ पे और चीज़ें मिलेंगी इससे रिलेटेड, मणिपुर से रिलेटेड, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल सोल्यूशन में। डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को मिलेंगे हर चीज़ें। ठीक, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये देखिए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सिस्टम ने वॉल्यूम के मामले में किस मील के पत्थर को पार किया है। ठीक है, यूपीआई जो है, जो सिस्टम है, वो वॉल्यूम के मामले में किस मील के पत्थर को पार किया, वो चीजें पूछी गई हैं। तो ऑप्शन ए है 400 करोड़, ऑप्शन बी 500 करोड़, ऑप्शन सी 300 करोड़, ऑप्शन डी 600 करोड़। ठीक, तो क्या है यहाँ पे आंसर, ऑप्शन बी। क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, 500 करोड़। ठीक, ये 500 करोड़ की आंकड़े को पार कर लिया। यूपीआई पेमेंट, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, वो 500 करोड़ की को भी पार कर चुका है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें देखिए, देखना बहुत जरूरी है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए सभी को, एक पढ़ने वाले को नहीं, एक जानकारी के लिए सभी को पता होना चाहिए। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। ठीक, नहीं, भारत तो किया ही है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में कुछ लोग गलत टाइपिंग हो गई है, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए जो है, ये चीजें गलत है। ठीक, ऑप्शन भारत तो किया ही है, तो पूछा क्या है, भारत के साथ कौन किया। ठीक, तो आंसर क्या है इसका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी रॉजर फेडरर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं। तो इनमें आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका पीवी सिंधु। ठीक, जो स्विस ओपन 2022 का खिताब कौन जीता है, पीवी सिंधु ने। ठीक, तो आप लोग देखते रहिए, इसमें सारी चीजें हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। डिटेल सोल्यूशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, डिटेल सोल्यूशन में सब कुछ है। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के कौन से राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें, जहां पे खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो कहाँ पे खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 11वां आयोजन जो है यह कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, गुजरात के अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में पीएम मोदी ने लॉन्च किया। ठीक, ये चीजें हैं, तो आप लोग ऐसे करंट अफेयर्स, मतलब ये जीएस में चला जाएगा, ये पुराना हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिए, इसमें सारी क्वेश्चन है, सारे आंसर हैं, आप लोगों को खुद पता होगा। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पे रहा। ISSF वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। ISSF वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, वो चीजें पूछी गई। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ ये कहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक, तो आप लोग डिटेल सोल्यूशन एक बार देख लीजिएगा, उसमें आंसर भी होंगे। ठीक, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिस्र। मिस्र में कहाँ पे, मिस्र के काहिरा में। ठीक, कब हुआ था, 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक किया गया था। ठीक, कब किया गया था, 26 फरवरी से 8 मार्च 2022। कहाँ, मिस्र के काहिरा में। ये भी पूछा जा सकता है मिस्र के कहाँ पे, मिस्र के कौन से शहर में, तो मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया गया था, ISSF वर्ल्ड कप 2022 का। ठीक, देखिए खेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने
खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। तो कौन सा शहर करेगा 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी? तो ए है आपका मुंबई। ठीक, मुंबई इसका वो कर रहा है मेजबानी। ठीक, 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो होगा उसमें कौन सा शहर मेजबानी करेगा? मुंबई। ठीक, तो और डिटेल सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखिए। डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें हैं। डिटेल सोल्यूशन आप लोग जितना देखेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक, और इसके पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राजस्थान के कौन से शहर में तेल की खोज की गई है? मतलब ऑयल राजस्थान के कौन से शहर में खोजा गया है? ठीक, तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब कहीं पे नहीं। तो देखिए यहाँ कहाँ पे खोज हुआ है इसका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाड़मेर में ऑयल का खोज हुआ है। ठीक है, राजस्थान में। ठीक, और चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बस समझाएंगे क्या चीजें कैसी हैं। ठीक, और पीडीएफ में इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।